2026 क्यों इतना खास है? 2026 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो 2026 बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगा एंड दैट इज द रीजन कि ये यूनिवर्सल ईयर इसे हम कह रहे हैं। ये वर्ष में दो बार मतलब 2 and 2 ये 2 बार लिखा हुआ है, तो यस 2 रिप्रेजेंट्स टू मून एंड इमोशंस, तो ये थोड़ा सा गहराई वाला वर्ष अवश्य रहने वाला है। क्यों कह रहे हैं कि 2026 सबसे अलग साल है? अगर आपका कोई माइलस्टोन आपने नक्की कर लिया है कि मुझे ये माइलस्टोन अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए, तो ये 2026 आपके लिए एक नींव रखने वाला मौका आपको जरूर मिलेगा। और मूलांक 1 वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? कि ईगो को साइडलाइन करना है, उसके साथ साथ अति आत्मविश्वास या फिर गुस्सा या अहंकार, लेकिन उसके साथ साथ सराउंडिंग में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। 2026 के लिए आप मूलांक 2 वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 2026 के बॉटम लाइन में मूलांक 2 वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल से जियो, लेकिन खुद की वैल्यू और लिमिट्स को भी पहचानो। नमस्ते दोस्तों, 2026 नई गहराई, नई शुरुआत और नए भावनात्मक चैलेंजेस का साल रहने वाला है। 2025 में हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आए हैं। तो अब आगे क्वेश्चन यही है कि 2026 कैसा रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य उपमन्यु जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार दर्शक मित्रों। आचार्य जी, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के सारे मूलांक के लिए उनकी लाइफ चैलेंजेस क्या होगी, उनके लिए पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, वो सब तो जानेंगे ही। पर दूसरे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस ने हमें पूछे हैं, हमारे क्लाइंट्स ने हमें पूछे हैं, तो उसको मैं बारी बारी आपको पूछना चाहूँगी। तो जितना हो सके, जितना हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स समझ सके, उतनी आसानी से आप उसका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 2026 दर्शक मित्रों, जनरली बहुत सारे आपने वीडियोस आज तक देखे होंगे, न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, हर जगह आपने ये तो सुना ही होगा कि 2026 एक सूर्य का साल है। वो कैसे, वो भी शायद आपको पता ही होगा कि कैसे उसको काउंट करते हैं और क्या होगा। हम इस वीडियो में नया क्या लेकर आए हैं, वो आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो आपको क्यों पूरा देखना चाहिए, क्यों पूरा सुनना चाहिए। साथ में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो है मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जो भी प्रेडिक्शन हम लोग देंगे यहाँ पे, वो जनरलाइज प्रेडिक्शन होंगे। आपको अगर आपका पर्सनलाइज प्रेडिक्शंस चाहिए, पर्सनलाइज आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, पर्सनलाइज कुछ इश्यूज़ है आपकी लाइफ में, तो आप हमारी माय पंडित ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर एवरीडे आपको फ्री कॉल और चैट आपको मिलेंगे। जी आचार्य जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछना चाहूँगी कि जो ये ईयर है 2026 क्यों इतना खास है? देखिए, 2026 के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हमें 2025 का भी करना चाहिए। क्यों, इसका भी कारण मैं आने वाले समय में आपको बता ही दूंगा। देखिए, 2025 जो मंगल का वर्ष है रादर, तो वो बहुत ही हमें टफ रहा। ठीक है, कुछ इमोशनल चैलेंजेस भी आए, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स भी हमने की है। कुल मिलाकर हम ये नहीं कह सकते कि 2025 हमारे लिए पूरी तरह से निगेटिव ही रहा, क्योंकि खासकर हमारे जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, उन्होंने हमारा जो नाम है वो खेल की दुनिया में बहुत ही अच्छी तरह से रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। अगर वुमेन वर्ल्ड कप की भी बात करें तो उन्होंने भी हमारे देश का नाम जो है वो ऊंचा रखा है। इसके अलावा डिफेंस जो है हमारा, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट्स एनर्जी, और एनर्जी जहाँ जहाँ पे भी लगती है वहाँ पे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, चाहे वो डिफेंस हमारी सिस्टम हो, तो डिफेंस में भी काफ़ी हद तक हमने रिसर्च करके हमने बहुत सारे वेपन्स जो है वो सक्सेसफुली एनालाइज या टेस्ट कर ही दिए हैं। मतलब वो सेक्टर हमारा बूम रहा। और स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो एनर्जी, पावर हो गया या फिर टेक्नोलॉजी का सेक्टर, उन्होंने मतलब उस सेक्टर ने काफ़ी हद तक ये ईयर को प्रॉफिटेबल बनाया। इसके अलावा हमने ये भी निगेटिविटी भी देखी, काफ़ी हद तक फ्लड्स भी देखे, प्लेन क्रैशेस देखे, एक्सीडेंट्स देखे। ये सारी घटनाओं को भी हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मंगल का ईयर है।
इसलिए तो जैसे ही हम अभी आगे बढ़ते हैं 2026 की तरफ, तो 2026 जैसे कि आपने बता ही दिया कि थोड़ा सा गहराई होगी वर्ष में। आपने ये भी बता दिया कि 2026 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको दर्शक मित्रों को थोड़ी सी आसानी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर 2026 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें तो 2 + 2 + 6 = 10। और जब भी जीरो के आगे कोई एक अंक आ जाता है तो अपने आप जीरो की वैल्यू चेंज हो जाती है अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो कहीं ना कहीं जो 1 की एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो गई ड्यू टू दैट जीरो। तो ये भी समझना चाहिए कि हाँ, इमोशनल चैलेंजेस की बात, गहराई की बात आपने की अंकिता जी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वर्ष में 2 बार 2 मतलब 2 and 2 ये 2 बार लिखा हुआ है। तो यस, 2 रिप्रेजेंट्स टू मून एंड इमोशंस। तो ये थोड़ा सा गहराई वाला वर्ष अवश्य रहने वाला है, लेकिन कंपेयर टू 2025 काफ़ी फेवरेबल होगा, काफ़ी सक्सेसफुल मतलब सक्सेस दिलाने वाला होगा। चाहे हम हमारे देश की बात करें या ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2026 बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये यूनिवर्सल ईयर इसे हम कह रहे हैं। जी, आचार्य जी ने इतनी आसानी से इतनी सारी चीज़ें हमें बता दी है कि अगर आपको भी कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में अभी तक था, कर नहीं पा रहे थे, तो शायद 2026 उसके लिए सही टाइम रहेगा। दूसरे सवाल की ओर मैं बढ़ती हूँ कि क्यों कह रहे हैं कि 2026 सबसे अलग साल है। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि इसे हमने थोड़ी देर पहले यूनिवर्सल ईयर कहा। यूनिवर्सल ईयर का यही मतलब है कि दुनिया को रीसेट करने का एक जो मौका है वो हमें 2026 देगा, बिकॉज तब से आप एक जीवन की नई शुरुआत अगर आपको करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शक मित्रों का ये भी प्रश्न होता है कि जीवन में कुछ नया करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हमने सोचा ही होगा। हाँ, तो ये जो वर्ष है वो सोचने के साथ साथ हमें कुछ कदम बढ़ाने के भी है। मतलब एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़ के लिए ये हम कहते हैं ना कि एक गोल्डन टाइम फ्रेम और गोल्डन ईयर रहने वाला है। क्योंकि सिंपल सी बात दर्शक मित्रों ये है कि जैसे मंगल के वर्ष को हमने अभी समाप्ति की तरफ है और नई जो शुरुआत है वो सूर्य से होगी। तो सूर्य अपने आप, सूर्य रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ठीक है, ऊर्जा को, शक्ति को। तो वो नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए जो हमारे पैटर्न है वो डेवलप करेंगे या हम उनको अप्लाई करेंगे चीज़ों को नए सिरे से बनाने के लिए। तो आने वाले 10 वर्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इन जनरल सेंस, बिकॉज अभी आपके पास उन चीज़ों को, अगर आपका कोई माइलस्टोन आपने नक्की कर लिया है कि मुझे ये माइलस्टोन अचीव करना है, तो उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये 2026 आपके लिए एक नींव रखने वाला मौका आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये 2026 बहुत ही विशेष, खास और इम्पॉर्टेंट भी है। जी आचार्य जी, इसका मतलब है कि शायद मैंने भी जो कुछ सोच रखा है शायद वो मैं कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आम इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस करेंगे? कुछ नया बदलाव होगा उनकी लाइफ में, उनके थॉट प्रोसेस में, या क्या होगा? जैसे कि हम बात करें नई ऊर्जा की तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो कुछ दर्शक मित्रों को जैसे ये भी मन में प्रश्न हो सकता है कि जॉब बदलनी है या बिजनेस नया कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है या प्रोडक्ट लॉन्च करना है या अपने आप को भी कुछ, अपने आप में कुछ बदलाव लाने हैं। 2026 उन लोगों के लिए बहुत ही एक पावरफुल वर्ष रहने वाला है जो अपने आप में कुछ बदलाव चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगर आपको जॉब चेंज करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को एक्सपांड करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या अपने आप में भी कुछ बदलाव आपको एक्सपेक्टेड है कि मैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम अप टू द मार्क कभी कभी अपने आप को नहीं देख पाते प्रोफेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे या फैमिलियर लेवल पे। तो आपको वो बदलाव अपने आप में अप्लाई करने के लिए 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये वर्ष सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके लिए रहेगा। तो ये जो चेंजेस है ये अपने आप नहीं आएंगे, उसके लिए कुछ निरंतर प्रयास भी करने की ज़रूरत होती है। तो ये वर्ष प्रयास करने वालों के लिए और प्रयास करने का ही वर्ष रहेगा। वाह, जैसे आपने बोला, अब पता नहीं मैं मतलब ये दिसंबर मंथ कैसा जाएगा, एक महीना कैसा वेट होगा। एक और क्वेश्चन है कि
एक्शन और ओवर थिंकिंग वाला सिद्धांत करियर और पर्सनल लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा? यस, बिल्कुल स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी और जो मन में आपके जो विचार है उनको सही मायनों में ऑन द पेपर ब्लैक एंड वाइट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कन्फ्यूजन भी ना रहे और आपको जो आपके अंदर जो इनबिल्ट लीडरशिप वाइब्स जो हर एक में मौजूद है उसको सरफेस पे लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चेंजेस छोटे मोटे आपको करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपको जीवन में आगे बढ़ना है और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। तो 2026 डेफिनेटली आपके लिए एक ज़बरदस्त वर्ष रहने वाला है। इसका मतलब ये है दर्शक मित्रों कि हमें सिर्फ सोचना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप लेना है, ताकि ये जो आने वाला साल है वो हमें पूरी तरह से मदद करे, हमारी हेल्प करे, ताकि हम आगे पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है कि दुनिया के स्तर पर टेक्नोलॉजी, देश और सिस्टम में कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जैसे देखिए, जैसे इतने दूर से भी ग्रहों का परिणाम अगर हमारे लाइफ पे होता है तो हमारी लोकल या नेशनल या ग्लोबल लीडरशिप का भी हमारे ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता ही है। तो जैसे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस होंगे, ऐसा आपका प्रश्न था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड लेवल पर बदलने वाली है बहुत सारी पॉलिटिकल अलायंसेस चेंज होने वाले हैं। ठीक है, कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स या वॉर सिचुएशन अभी भी ऑन गोइंग है, वहाँ पे कुछ नया अलायंसेस आने वाला है। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े ब्रेक थ्रू आने वाले हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, कुछ पुराने जो सिस्टम्स हैं, पुराने जो पैटर्न है, वो ओल्ड सिस्टम रिप्लेस होने वाले हैं और नए टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स वहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से एआई की तरफ आगे तो बढ़ चुकी है, लेकिन 2026 आपके लिए मतलब मतलब हम कहते हैं ना कि कंपटीशन रहेगी कंट्रीज़ के बीच में कि कौन रियल सेंस में एआई को या मतलब टेक्नोलॉजी को रन करता है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर पर 2026 में बहुत ही दिखाई देने वाला है। और हाँ, कुछ केमिकल जोन में भी बहुत सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे हम देख ही रहे कि एआई जैसे कि मतलब ई व्हीकल्स, ये ई सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे परिवर्तन ज़रूर नज़र आए कि टेक्नोलॉजी बहुत और भी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। जैसे कि 2026 रिप्रेजेंट करेगा सूर्य को, और सूर्य एक अपने आप में लीडर ही होता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ये होड़ लगेगी कि रियल सेंस में ग्लोबल लीडर कौन है, ये होने वाला है आने वाले 2026 में। वर्ल्ड एक नया अलायंस बनेगा। ठीक है, वर्ल्ड के जो अभी के ऑनगोइंग जो या ट्रेडिशनल कोई मतलब कॉन्सेप्ट्स है वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि 2026 नए सिरे से पूरी सिस्टम को रीडिज़ाइन या रिकनेक्ट या रीसेट करने वाला है। टेक्नोलॉजी में बिग ब्रेक थ्रू आने ही वाले हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है या ट्रेडिशनल कोई कॉन्सेप्ट्स है तो वो रिप्लेस होने वाले हैं नए मॉडर्न टेक्निकल सिस्टम के साथ। और अगर हमारे भारत देश की ही हम बात करें तो देखिए, भारत का जो अभी का जो परफॉर्मेंस है अभी तक, वो 2026 में कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड होने वाला है। जीडीपी के माध्यम से तो हमें हर साल पता चलता ही है कि चाहे देश और दुनिया में जो भी मतलब सिचुएशन हो, लेकिन भारत का परफॉर्मेंस दिन ब दिन या महीनों जिसे हम कहते हैं दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन 2026 और भी ज़्यादा अपग्रेड होने वाला है। खास करके अगर हम बात करें, सूर्य का वर्ष भी है और सोलर एनर्जी की भी बात करें तो सोलर एनर्जी यहाँ पे लीड करने वाला है। और जिसकी भी मतलब जिस कंट्रीज़ में जो भी देश सोलर एनर्जी पे काम करेगा या नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करेगा, वो सही मायने में ग्लोब को लीड करने वाला है। तो भारत के पास ये मौका अवश्य रहेगा कि 2026 में वो एक नई नींव रखे और आने वाले समय में हमारे देश का ही नेतृत्व पूरे वर्ल्ड को लीड करे। ये हमें अपॉर्चुनिटी अवश्य 2026 में मिलने वाली है। और 2026 में सबसे ज़्यादा कौन आगे बढ़ने वाला है, उसके लिए कुछ आप कह सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपने देश के लिए तो बोला कि भाई देश, और अपने लिए भी बोला कि हाँ हमारे जो भी थॉट प्रोसेस होंगे उसके ऊपर हमें थोड़े स्टेप्स करने पड़ेंगे, पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव किसके लिए रहेगा 2026? इसका अगर मैं सिंगल लाइन में जवाब देना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो ड्रीमर्स नहीं, जो डूअर्स है वो आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि न्यू आइडियाज़ पर अगर आप काम कर रहे हो तो आप निश्चित ही आगे बढ़ोगे।
इसके अलावा अगर आप खुद पर ही री इन्वेंट करना चाहते हो तो यस, आप आगे बढ़ने वाले हो। इसके अलावा लीडर्स बनने की हिम्मत रखने वाले भी इस दुनिया में आगे बढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा पैशनेट प्रोफेशन अगर कोई है कि बिजनेस के लिए मैं पैशनेट हूँ, तो ये जो जज्बा है आपका, वो आपको दुनिया के आने वाले समय में 2026 में खास करके आपको लीड करने का मौका ज़रूर देने वाला है। कुल मिलाकर अगर एक लाइफ की थीम होती है 2026 के लिए, अगर मैं थीम बताना चाहूँ, ये जेनेरिक है, सबके लिए लागू पड़ेगा, ये सबके ऊपर। जो डरते थे वही अब दुनिया को दिखाएंगे कि वो क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपको कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पहला कदम क्या उठाना चाहिए? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये कहाँ से शुरू करें? सबके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर उनको मिलता नहीं है कि हम शुरू कहाँ से करें। यानी कि किसी को अगर जॉब चेंज करनी है फॉर एन एग्जांपल, तो उनके लिए भी मतलब कुछ चीज़ें बेसिक उनको चाहिए कि कहाँ से मतलब जॉब चेंज क्यों करे, उसका तो शायद रीज़न उनके पास होगा, पर क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में जॉब चेंज के बाद होगी, वो भी एक क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है। उसके लिए भी शायद वो स्टेप्स थोड़े पीछे ले लेते हैं कि भाई अभी जो रूटीन चल रहा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, नए माहौल में नई जॉब में वो सेट नहीं हो पाए, वो सारी चीज़ें भी होती है। तो कहाँ से शुरुआत करें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शुरुआत आखिर कहाँ से करें। चलो मैंने ये तो बता दिया कि आपको कुछ करना है, लेकिन करना क्या है? तो देखिए, सिंपली आपको पहले तो ये करना है कि सूर्य यानी डिसिप्लिन। तो अपने लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता अवश्य आपको रहेगी। तो छोटा सा स्टेप यही है कि अपने लाइफ को थोड़ा सा एक, जैसे हम कहते हैं ना कि 24/7 की साइकिल में आपको अपने आप को थोड़ा सा रीसेट करके अपना रीशेड्यूल कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा सिंपल पावर रेमेडीज विल हेल्प यू टू रीसेट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आपको सूरज की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा, सुबह की रोशनी खास करके, वो आपको अपने शरीर पर लेनी है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, सूरज की रोशनी में टहल सकते हैं, या सूर्य की जो ऊर्जा है, क्या सूर्य के डोनेशंस है, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए अपने आप में आपको डिसिप्लिन में आना ही होगा। तो अल्टीमेटली ये भी रेमेडी भी हो जाएगी, और आपको सूर्य की ऊर्जा जो सही मायने में आपको एप्लीकेबल है, उतनी आपको अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, या लेनी चाहिए, या गेन करनी चाहिए। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो लाल या गोल्डन ये जो रंग होता है, उसके कलर के जो कपड़े होते हैं, उसका मैक्सिमम दान कर सकते हैं, या उसको धारण भी कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भी आपको वर्ष के दरमियान अवश्य धारण करना चाहिए, ताकि सूर्य की ऊर्जा आपके पास ही सदैव रहे, और आपका जो ऑरा है वो भी नेचुरली क्लींजिंग हो ही जाएगा। तो ये छोटी छोटी लेकिन प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है, जिनको अप्लाई करके आप अपने जीवन का जो छोटा सा स्टेप है वो अवश्य ले सकते हैं। ये सारे तो क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस की ओर से थे। अब स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से। तो जैसे कि आपने बोला 2026 का टोटल भी 1 होता है, जो सूर्य का साल होता है, प्लस मूलांक 1 वो भी शायद सूर्य का ही साल होता है। तो क्या मूलांक 1 वालों के लिए डबल पावर ईयर रहेगा? जी अंकिता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि अब हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे मूलांक 1 यानी जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, वो नेचुरली बॉर्न लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो मूलांक 1 वाले अपने आप में लीडर्स भी होते हैं, और उनमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप मौजूद होती ही है। तो जैसे इन लोगों का मूलांक 1 है और हमारा यूनिवर्सल ईयर नंबर भी 1 है, तो अपने आप में इनमें वो डबल पावर आ ही जाती है। जैसे कि आपको मिलेगी डबल इंजन एनर्जी, डबल इंजन पावर, क्योंकि वर्ष भी आपके फेवर में रहेगा, और आप भी अपने आप को अपग्रेड करने में सतत प्रयासरत रहोगे। मतलब आपके एफर्ट्स जो है वो ज़बरदस्त रहने वाले हैं। आपकी पॉजिटिविटी बहुत ही काबिल तारीफ़ हम कह सकते हैं, या अपने आप में वो जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसको आप सही मायनों में ग्रैब करने वाले हो। तो मूलांक 1 वालों को करियर के लिए क्या आप सजेशंस देना चाहते हैं? करियर की बात करें तो करियर में इस वर्ष में, खास करके 2026 में, हर जगह से एक ही वाइब आपको आएगी कि कदम बढ़ाओ और अपना नाम बनाओ।
क्योंकि देखिए नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी, नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, आपके साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब नए अच्छे प्रोफेशनल्स आपके साथ बिजनेस में जुड़ने वाले हैं। पार्टनरशिप में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो नए लोग, अलाइनमेंट होगी आपकी, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, प्रोफेशनल डील क्रैक होने वाली है। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी आपके साथ जुड़ने वाली है, जैसे कि हो सकता है कि मीनवाइल आपको ईगो भी थोड़ा सा आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको साल भर की इस जर्नी के दौरान आपको इससे थोड़ा सा पीछा तो छुड़ाना ही होगा, क्योंकि ईगो के साथ में आने के कारण आपकी जो जर्नी है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ रहे, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो आप में अंदर में है वो सरफेस पे आ जाए और आपको मौका भी मिले। तो ये सब अगर चाहते हो तो जर्नी के दौरान या वर्ष भर में आपको ईगो को साइडलाइन करना ही होगा, तभी जाकर के आप न्यू स्टार्टअप हो, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, न्यू कोई अगर बड़ी डील हो, या फिर फाइनेंशियल डिसीजन हो, या फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, ये सब कुछ आप 2026 में करने वाले हो। क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला है कि डेस्टिनी आपके पीछे पीछे आएगी, भाई मौका है ले ले। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में 2026 में अवश्य आने वाली है। ओके, और मूलांक 1 वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है इस साल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि फ्लो में हम ये भूल जाते हैं कि हम खतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे सिर्फ स्ट्रेंथ के पीछे ही हम भागते रहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ईगो को साइडलाइन करना है, उसके साथ साथ अति आत्मविश्वास या फिर गुस्सा या अहंकार, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि गुस्सा जल्दी आपको ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही सफलता के कदम या सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है कि गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाए, आपको ऐसा लगे कि मैं जल्दी मल्टीपल मतलब मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम गेन करूं। तो ये बात आपकी सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसके साथ साथ सराउंडिंग में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, और जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी आपको उसी एनर्जी के साथ ले जाना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग से काम करेगी और उनकी एनर्जी अलग से काम करेगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ताकि आपको जो सपोर्ट मिलने वाला है फिर उस दौरान वो आपको ज़बरदस्त मिलेगा, जब आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो मूलांक 1 वालों के लिए सबसे अच्छे, सबसे शक्तिशाली मंथ्स कौन सा रहेंगे पूरे साल में? देखिए, वैसे देखा जाए तो पूरा वर्ष इनके ही फेवर में रहने वाला है, लेकिन कुछ खास मोमेंट्स अगर आप पकड़ना चाहते हो, खास करके मूलांक 1 वाले, तो उनके लिए जनवरी से लेके अप्रैल तक अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन फेज रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेम फेम प्रमोशन, मतलब करियर में, जॉब में आप ग्रोथ पाना चाहते हो, रूटीन वाली ग्रोथ, तो आपके लिए जुलाई से सितंबर बहुत ही फेवरेबल, पॉजिटिव और अपॉर्चुन रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में आप लाइफ चेंजिंग फैसले वो पॉजिटिव फाइनलाइज करना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। इसके अलावा ये 3 जो बेस्ट फेजेस मैंने आपको बताए वो सही मायनों में बेस्ट पावर मोमेंट्स इसे हम कह सकते हैं। तो मूलांक 1 वालों, प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं सुना है, थोड़ा स्किप हो गया, तो वापस से आप सुन सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन से मंथ फेवरेबल रहेंगे, जिसमें आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो तो वो आसानी से कर सकते हो, जिसमें आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि लव और रिलेशनशिप के लिए ये ईयर कैसा रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, थोड़े इगोइस्टिक हो जाएंगे, तो क्या इसकी इफ़ेक्ट उनके लव लाइफ या रिलेशनशिप पे पड़ेगी? मूलांक 1 वालों की रिलेशनशिप में जो पर्सनैलिटी है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है इस वर्ष के दौरान। इसके अलावा पुराने रिश्तों में आपकी क्लैरिटी आने वाली है, तो अगर कोई पुराने इश्यूज़ है तो वो अपने आप रिजॉल्व भी होने वाले हैं, और आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अपने पार्टनर पर इफ़ेक्टिव रहने वाला है। तो अगर सिंगल्स के लिए कोई स्पेशल एंट्री आप अगर अपने लाइफ में चाहते हो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। और इसके अलावा आपको ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि देखिए, कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा सा आपको कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो कंट्रोल से नहीं चलता है, कमांड से नहीं चलता है, वो कनेक्शन से चलता है। तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तभी आपका जो रिलेशनशिप है आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। तो समझ लीजिए मूलांक 1 वालों
कि आपको करियर में प्लस लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, आपकी एंगेजमेंट हुई हो या शादी हुई हो या आप किसी के साथ कमिटेड हो, हर जगह आपको आपका ईगो साइड में रखना है। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब अगर करियर फ्रंट पर हम देखें या रिलेशनशिप फ्रंट पर देखें, सारे रिलेशंस को आपको अच्छे से मैनेज करना है, तभी जाकर ये साल आपके लिए डबल पावरफुल रहने वाला है। तो आचार्य जी, मूलांक 2 वालों का 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा? दोस्तों, जिनका भी जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनमें चंद्रमा की एनर्जी बहुत होती है। दैट इज़ द रीज़न कि वो दिल से सोचते हैं, बातों को दिल पे लेते हैं, अगर कोई बोले तो इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सारे गुण हैं चंद्रमा के, जो मूलांक 2 वाले लोगों के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। तो ये 2026 जो वर्ष है, उनके लिए ये सोचने के साथ साथ कुछ करने का भी रहने वाला है। मतलब दिल और दिमाग दोनों प्रॉपरली, प्योरली सही डायरेक्शन में ट्रांजिट करने वाले हैं। अभी इसमें आपका जो मतलब मूलांक 2 वालों का अगर हम अप्रोच देखें तो वो कैसा होना चाहिए, तो उनको बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना कि जो थॉट पैटर्न आपके डेवलप हो जाएंगे, उनको सही मायनों में आपको एक्टिवेट करना होगा। तो जीवन में आपको जो थॉट है और बिहेवियर पैटर्न है, उनको आपको बैलेंस्ड मोशन में रखना होगा। क्योंकि देखिए, आपकी सॉफ्ट और इमोशनल एनर्जी इस साल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर आप सही मायनों में सही टाइम पे अपने थॉट पैटर्न को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वर्ष आपका ही होगा। और करियर के फ्रंट पर देखें तो मूलांक 2 वालों का कैसा रहेगा ये साल? देखिए, करियर और पैसे की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा एक रूल बता देता हूं आपको कि जो टीम वर्क में काम करेगा उसके हाथ जैकपॉट लगने वाला है। जैसे कि करियर में अगर आप टीम का कोई सपोर्ट लेते हो या अपने जो सीनियर्स है उनकी जो ऑर्डर्स है उनको सही डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, तो ये वर्ष आपके लिए जैकपॉट से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ये वर्ष आपको सिखाएगा कि सोलो से काम नहीं चलेगा। मतलब सोलो ट्रैवलिंग का एक बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। वर्क प्लेस पर खास करके हमें सोलो नहीं, बल्कि हमें कंबाइनली अपनी कंपनी के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अपनी जो टीम वर्क है, टीम मेंबर्स है, उनके साथ आपको सही टीम वर्क दिखाना पड़ेगा और वही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सक्सेसफुल रहेगा। मतलब अगर मूलांक 2 वाले लीडर्स हैं तो उनको भी अपने पार्टनर्स हो या अपने एसोसिएट्स हो, उनके साथ बहुत ही पॉजिटिवली थोड़ा सा उनकी एनर्जी को समझते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तभी आपके वर्ष के जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव ईजिली हो ही जाएंगे। और जैसे कि हमने मूलांक 1 वालों के लिए भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लव लाइफ और रिलेशनशिप में कैसा रहेगा, तो मूलांक 2 वालों का सारे रिलेशंस के लिए मैरिड लाइफ में ओवरऑल कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, ये और एक महत्वपूर्ण एरिया है मूलांक 2 वालों के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति दिल से सोचते हैं उनके लिए रिलेशनशिप हो या प्यार हो या जिसे हम कहते हैं ना कि फैमिली रिलेशनशिप में भी बहुत सारी चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्ष आपके लिए रिलेशनशिप मेकओवर जैसा रहेगा। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आपको एक्सपेक्ट आप कर ही सकते हैं कंपेयर टू 2025, क्योंकि नई फ्रेंडशिप बनने वाली है, पुराने रिश्तों में वार्मथ बढ़ेगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में पहले से थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, या आपका कम्युनिकेशन इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि आप सही टाइम पे सही डायरेक्शन या सही डायलॉग आपके मुख से निकल ही जाने वाला है। लेकिन ये ओवर थिंकिंग में आप कुछ गलत मत बोलिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दिल से एक ही आवाज़ आएगी, फाइनली पीस। और कपल्स के लिए ये साल ऑनेस्ट टॉक और डीप बॉन्डिंग का रहने वाला है। अगर आप सिंगल है, पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या पार्टनर को आप प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि मूलांक 2 वालों के लिए एक एडवाइस है कि अगर आप केयर करते हो तो सामने वाले को दिखाओ कि आप केयर करते हो। कम्युनिकेशंस थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा टाइम दीजिए उनको, तभी जाकर आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए इस 2026 में क्या चुनौतियाँ रहेगी, क्या पॉजिटिव उनके लिए रहेगा या क्या टाइम फ्रेम रहेगा, ऐसा कुछ आप बताना चाहते हो?
मूलांक 2 वालों के लिए मैं 2026 का एक सिंगल लाइन मंत्रा मैं दूंगा कि बैलेंस बनाइए और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को खुद ही सेट कीजिए। किसी और को अपने इमोशनल एनवायरनमेंट में एंटर करने का मौका मत दो, ठीक है? क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि कभी कभी मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग हो जाती है, लेकिन 2026 आपको इनसे दूरी बनानी है, ठीक है? अगर दूरी बनानी है तो अब आपको दूसरों से जो ऑलमोस्ट आप इनविजिबल कर देते हैं, ये हैबिट को आपको दूर करना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा भी आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो डे टू डे लाइफ में आप लेते रहिए। किसी एक्सपर्ट की सलाह भी लीजिए और अपने आप को नेचुरली एकदम हैप्पी रखिए। इसके अलावा ये करने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, ये भी बता देता हूँ आपको बेसिकली इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो करने के लिए आपको मेडिटेशन, म्यूज़िक, ट्रैवल आपको एक मेडिसिन की तरह सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होने वाली है, तो आपको अल्टीमेटली बहुत सारे थॉट पैटर्न डेवलप भी होंगे और अल्टीमेटली वो कन्फ्यूजन अगर होंगे तो उनके रास्ते भी आपको दिखाई ही देंगे और इनर पीस और भी ज़्यादा डीप होने वाली है। कुल मिलाकर 2026 आपके लिए बहुत सारी चुनौतियों के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी लेके आने वाला है, इसलिए आपका जो मेंटल स्ट्रेस है ये मोड ऑफ हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा आपका एक्शन मोड। ओके, तो 2026 के लिए आप मूलांक 2 वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 2026 के बॉटम लाइन में मूलांक 2 वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल से जियो, लेकिन खुद की वैल्यू और लिमिट्स को भी पहचानो। ओके, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। तो मूलांक 3 वालों का 2026 कैसा रहेगा? जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनमें गुरु की ऊर्जा, जुपिटर की एनर्जी बहुत मायनों में रहती है, क्योंकि जुपिटर जिसे हम कहते हैं ना कि जुपिटर इज इक्वल टू एक्सपांशन एंड सन इज इक्वल टू लीडरशिप। तो अभी आप समझिए कि एक्सपांशन भी मिलेगा और आपको लीडरशिप जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मिलेगी, तो आपकी प्रोग्रेस का क्या ही कहना। आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान की जो पिपासा है, वो मतलब ज्ञान की जो लालसा है, वो व्यक्ति की ख़त्म नहीं होती। खास करके मूलांक 3 वालों की, उनको सब कुछ दुनिया में जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, ये अच्छी बात है। तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और सूर्य की ऊर्जा के कारण या ब्लेसिंग के कारण आपको वो प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके कारण आपकी जो जीवन की जो अगर गाड़ी कहीं रुकी हुई है तो बहुत ही बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे भी बढ़ेगी। ओके, मतलब ये रॉकेट की तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो करियर में इनका कैसा रहेगा? करियर और बिजनेस में आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको बहुत ही आगे ले जाने वाला है। मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी होगी। उसके साथ साथ नॉलेज तो मैंने जैसे ही आपको पहले ही बता दिया कि वो हाईलाइट में रहने वाला है। इसके अलावा टीचिंग, कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया और कंटेंट क्रिएशन में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखने वाली है। लोग आपकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेने वाले हैं, बिकॉज वो जो गुरु की जो मैच्योरिटी या प्रगल्भता होती है वो आपके डायलॉग में दिखाई देने वाली है। तो सूर्य यानी लीडरशिप, तो वो आपको लीड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, और जुपिटर जो आपको लेट गो करने का जो एक नज़रिया देते हैं, वो भी आपके पाथ में आपके लिए एक सीढ़ी सक्सेस की ज़रूर बनने वाली है। इस साल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बैलेंस बनने वाला है, जैसे कि जो काम आप लंबे समय से सोच रहे थे उन्हें प्रैक्टिकल शेप इस वर्ष आप खुद ही देने वाले हो। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्लो स्टेबल रहने वाला है और एक्स्ट्रा इनकम के भी चांसेस आपके बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर करियर, फिनेंस एंड बिजनेस में ये आपका जो वर्ष है बहुत ही आपको अपग्रेड करने वाला रहने वाला है। तो मैं मूलांक 3 वालों को ये कहना चाहूँगी, मतलब जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसा है जो अपनी कंपनी के लिए बंदे ढूंढ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप ये बात आप फिर से सुनिएगा कि मूलांक 3 वाले इस बार बहुत अच्छे से उनका पूरा साल रहेगा। तो अगर आप नए एम्प्लॉयज़ ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर कि उनका मूलांक 3 हो, तो शायद आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मूलांक 3 वालों का मैरिड लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप्स उनके कैसे रहेंगे? उनके रिलेशंस में मतलब
कैसा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव? 2026 में आपका चार्म और आपका ह्यूमर लोगों को अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप लव्ड वन के साथ भी जहाँ पे भी आप जाए, आपके ट्रैवलिंग के मौके भी आपको मिलेंगे। कुछ जर्नीज़ यादगार आपको इस वर्ष में अनुभव करने मिलेगी। इसके अलावा आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, फ्रेंडशिप्स नए होंगे, रोमांटिक लाइफ में एक्साइटमेंट आने वाली है। सिंगल्स के लिए किसी स्मार्ट इंटेलिजेंट पार्टनर की एंट्री भी इस वर्ष में पॉसिबल है। मतलब मैरिड लाइफ में भी आपका दाम्पत्य जीवन जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही आनंदमय रहने वाला है, सुखमय रहने वाला है। और किसी नए व्यक्ति की एंट्री, खास करके अगर आप कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं और आप अपने लाइफ में कोई मेहमान की वेटिंग पे है, मतलब चाइल्ड बर्थ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अपॉर्चुन रहने वाला है गुरु महाराज की कृपा से। और मूलांक 3 के लिए ये जो पूरा साल है 2026, उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव उनको कुछ कौन से मंथ में उनको संभालना होगा, कौन से मंथ उनके लिए फेवरेबल होंगे? देखिए, चुनौतियाँ तो सबके मार्ग में आती ही रहती हैं, लेकिन हम उनको पार कैसे करते हैं वही आपको सही मायनों में आगे ले जाने के लिए एक राह बनाता है। तो जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस से मूलांक 3 वालों के लोगों को बहुत ज़्यादा दूरी बनानी ज़रूरी है। इसके अलावा कभी कभी पोजीशन, शॉर्ट टर्म ग्रोथ, सक्सेस आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोशिश यही रखनी है कि लर्निंग मोड में हमेशा ऑन रहे और ईगो ग्रोथ आपको ब्लॉक ना करे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए गोल्डन विंडोज़ अगर बात करें तो फरवरी से लेकर मई के बीच में नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट में अगर आपको नया स्टार्टअप करना है लॉन्च, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई से सितंबर में आपको रिकग्निशन, अप्रिशिएशन या इंक्रीमेंट या प्रमोशन, इस तरह के रूटीन जो ग्रोथ होती है वो आपको अनुभव करने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा नवंबर दिसंबर आपके लिए कोई बड़ा पॉजिटिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है तो ये डेफिनेटली आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आप बड़ी करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ता है तो मूलांक 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? मूलांक 4 यानी जिनका भी जन्म महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनमें राहु की ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड होती है। तो ये वर्ष बेसिकली 2026 परिवर्तनकारी वर्ष 2000 मतलब खास करके मूलांक 4 वालों के लिए माना गया है। और ये आपके लिए एक फाउंडेशन, मतलब अगर आपको बेस आपका क्रिएट करना है या बेस रखना है, नींव रखनी है, तो वो आपके लिए ज़बरदस्त एक वर्ष रहने वाला है। और ये वर्ष फ्लैश ही नहीं बल्कि सॉलिड और स्टेबल ग्रोथ देगा। मतलब आप जो भी सोच रहे हो और सही मायनों में आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके लिए ये ज़बरदस्त एक वर्ष रहेगा। वैसे मेरा मूलांक भी 4 है, तो आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि मुझे क्या करना है 2026 में? जी अंकिता जी, देखिए ये तो बहुत ही पर्सनलाइज प्रश्न है आपका, खास के आपके बारे में आपने पूछा है, मूलांक 4 की बात भी हम कर रहे हैं। तो ये वर्ष 2026 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का वर्ष रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत डेप्थ में जानना है या बहुत डिटेल में जानना है अपने आप के बारे में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए ये थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाएगा। और बहुत सारे दर्शक मित्रों के भी मन में यही प्रश्न होगा कि ये तो सब जेनरिक बता रहे हैं, जनरल प्रेडिक्शन बता रहे हैं, तो क्या करना चाहिए अगर आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन या पर्सनलाइज रेमेडी चाहिए? तो देखिए उसके लिए सीधा एक उपाय है, माय पंडित इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने जो भी मन में प्रश्न पर्सनलाइज उठ रहे हैं या अपने बारे में या अपनों के बारे में, तो वो आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपको क्या जानने के लिए चाहिए? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और मंथ एंड ईयर। तो ये सारी चीज़ें अगर जैसे ही आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन योर माइंड। तो ये जो है आप पूछ सकते हैं एप्लीकेशन में। और हमारी एक सुविधा भी है कि हर रोज़ या तो चैट या तो कॉल आपको हमारे एप्लीकेशन में फ्री मिलेगी ही मिलेगी। तो अंकिता जी, मेरा आपको यही पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप भी इस एप्लीकेशन का यूटिलाइज़ कीजिए। डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लीजिए और उसका जितना हो सके बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि ये सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं आपको ये पर्सनलाइज ज़रूर बताऊंगा कि देखिए राहु का अंक है 4 और सूर्य का अंक है 1। वैसे तो सूर्य और राहु परस्पर शत्रु माने जाते हैं, बहुत ही मतलब क्योंकि राहु सूर्य को या चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु को थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव अप्रोच ज़रूर दिया है, मतलब न्यूमरोलॉजी में दिया हुआ है। लेकिन हालांकि आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज गाइडेंस, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बताई
उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि एक ज़बरदस्त प्रोग्रेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। हालांकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको सेकेंड हाफ में 2026 के करनी चाहिए। वाओ, मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब मैं एवरीडे फ्री में बात कर सकती हूँ। फिर तो मुझे नहीं पता कि दर्शक मित्रों आप क्या करने वाले हो, पर मैं तो पक्का ये ऐप डाउनलोड करने वाली हूँ, माय पंडित ऐप, और एवरीडे मैं अपना फ्री कॉल और चैट लेने ही वाली हूँ। और मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, वो सारे मैं क्लियर करने वाली हूँ। आप देख लीजिए आपका कि आपको क्या करना है। अब आगे बढ़ता है कि मूलांक 4 वालों का करियर में क्या रहेगा। देखिए, करियर और फाइनेंस में तो दोनों की बात करूंगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो करियर और फाइनेंस में रियल रिवॉर्ड अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो करियर में अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जनवरी से शुरुआत होगी। जो लोग सरकारी काम, कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल या मैनेजमेंट फील्ड में हैं, उनके लिए स्टडी एंड स्लो ग्रोथ का समय है। ठीक है, तो वहाँ पे स्लोली ग्रोथ होगी, लेकिन स्टेडीली वो आप पॉजिटिवली आगे बढ़ाती रहेगी। देर से सही, लेकिन सक्सेस परमानेंट ज़रूर रहेगी। थोड़ा धैर्य आपको दिखाना ही होगा। फाइनेंस के मामले की बात करें तो फाइनेंस में स्मार्ट सिक्योरिटी मोड आपको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 स्टडी प्लानिंग वालों को ज़्यादा सक्सेस देने वाली है, खास करके मूलांक 4 की बात करें तो। और रिस्की शॉर्टकट से आपको बच के चलना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गेनिंग को थोड़ा सा भूल ही जाइए। चांसेस जो ये है, क्योंकि लॉसेस होने के चांसेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे कि स्टॉक मार्केट हम प्लान करते हैं या मेटल इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम, तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका ऑन रखना ज़रूरी है। और अब बात करता है कि उनकी मैरिड लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा ये साल। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि राहु माने इल्यूजन्स और सूर्य यानी क्लैरिटी, क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश आ जाता है सब कुछ हमें क्लियर दिखता है। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ सन। और राहु मतलब थोड़ी से कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स ये हो सकता है। तो रिलेशनशिप्स में रियल वंस के साथ जो आपके फालतू के ड्रामाबाजी जो चल रही थी अब तक, वो अब हट जाएगी। ठीक है, मतलब रिश्तों में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। और अगर हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर आपके जो जेन्युइन रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट भी आपको मिलेगा और इमोशनल स्टेबिलिटी जो आपको ज़रूरत है वो आपको मिलेगी, यानी आपको एक दूसरे का साथ, पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। मैरिज में अगर आप मतलब लव रिलेशनशिप को मैरिज के द्वारा आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यस, ये वर्ष आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन आपके एफर्ट जो है वो सिंसियर एंड डेडिकेटेड अप्रोच आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप वैसे तो अच्छा ही रहने वाला है, लेकिन राहु के प्रभाव के चलते कुछ चीज़ों को लेकर इल्यूजन्स हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट रखना है और किसी और की बातों से आपको थोड़ा सा दूर ही अपने आप को रखना है। तो मूलांक 4 वालों के लिए पॉजिटिव टाइम क्या रहेगा इस पूरे साल में। देखिए, मूलांक 4 वाले लोग बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, इसलिए इनको ये जो मैं गोल्डन टाइम फ्रेम जो बता रहा हूँ उनका बहुत ही पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि मार्च और जून के भीतर आप करियर की बहुत ही बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं, और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक फाइनेंशियल डिसीजन मेजर कोई लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक दैट। एंड नवंबर दिसंबर ये महीने आपके लिए लाइफ रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रहेंगे, मतलब कोई बड़ा निर्णय लेना है जीवन का तो आप उन दोनों महीनों में कभी भी ले सकते हैं। मूलांक 4 वालों प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना, अगर कुछ भी मिस हो गया हो तो आप वापस से पूरा सुन सकते हैं, तो ये प्लीज़ नोट डाउन कर देना। पूरे साल में आपको ये जो मंथ आचार्य जी ने बताया है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे, काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। बात करते हैं मूलांक 5 वालों की, तो मूलांक 5 वालों का 2026 कैसा रहेगा। मूलांक 5 यानी जिनका भी जन्म 5, 14 या महीने की 23 तारीख को होता है तो उनमें मरकरी की एनर्जी बहुत ही एक्टिवेटेड होती है। अब मरकरी यानी कम्युनिकेशन, मरकरी यानी जिसे हम कहते हैं ना कि नए सीखने की जिज्ञासा, मरकरी यानी टैलेंट या हम इंटेलेक्चुअल इसे कह सकते हैं। तो सूर्य के मतलब सूर्य के वर्ष के दौरान आप में वो जो एनर्जी है वो कुछ ज़्यादा ही इनबिल्ट आप अपने आप में महसूस कर सकते हो। तो ये वर्ष चेंज, ट्रैवल और स्मार्ट कम्युनिकेशन का है, मतलब जो भी करना है आपको बहुत ही स्मार्ट मूव्स आपके पाथ में लेने होंगे। ओके, और मूलांक 5 वालों का ये पूरा साल करियर और फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहेगा।
मूलांक 5 वालों की अगर बात करें तो करियर और बिजनेस और फिनांस के लिए न्यू डोर्स ओपनिंग वाला वर्ष रहने वाला है। खास करके ट्रैवल, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। मूलांक 5 की बात करें तो नेटवर्किंग आपकी सबसे जिसे हम कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन और बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी। जितने नए लोगों से मिलोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी अनलॉक होने वाली है। तो जॉब चेंज, रोल चेंज या न्यू बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस मतलब प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ये सब चीज़ें आपको 2026 में करने का मौका आपकी ही डेस्टिनी अवश्य आपको देने वाली है। पैसों की बात करें तो स्मार्ट मूव्स आपको बहुत ही इस वर्ष के दौरान अप्लाई करनी पड़ेगी। स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आप कीजिए। क्विक मनी गेन्स पॉसिबल है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क भी फैक्टर वहाँ पे ज़रूर है। इसके अलावा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी इस वर्ष के दौरान स्मूथ रहेगी। ओके, और उनको किस चीज़ों से सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत रहेगी? देखिए, मरकरी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक भी है। तो इस वर्ष के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी होने वाली है कि आप सडनली किसी कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं, तो वो हमें जो हमारा जो एक गुण होता है उसको हमें थोड़ा सा साइडलाइन करना चाहिए। जल्दबाजी और इम्पल्सिव डिसीजंस से नुकसान आपको हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। इसके अलावा फास्ट थिंकिंग तो करनी है, लेकिन स्मार्ट एक्टिंग भी साथ साथ करनी है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपको 2026 रहने वाला है। और उनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मूलांक 5 वालों के लिए 2026 बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स और सोशल सर्कल आपका एक्सपांड होने वाला है, क्योंकि और उसकी जो कॉमन फैक्टर है वो रहेगा आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड आपका पॉजिटिव अप्रोच। और फन एंड स्टेबिलिटी भी आपके रिलेशनशिप में बढ़ेगी। मैरिड कपल्स में रोमांस भी हाई रहेगा। और आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कमिटमेंट से भागने का जो मूड है उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा फ्लरिश होता रहे। अब बात करते हैं मूलांक 6 वालों की। तो मूलांक 6 वालों का 2026 कैसा रहेगा? मूलांक 6 वालों की बात करें तो जिनका भी जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनमें वो वीनस की एनर्जी एक्टिवेटेड होती है। अब वीनस यानी क्या? तो वीनस यानी ब्यूटी, कंफर्ट, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस और बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली ये एक मूलांक हम कह सकते हैं। तो मूलांक 6 वालों के लिए 2026 बहुत ही हार्ट मैटर्स और लग्जरी वाइब्स लेके आएगा, क्योंकि जैसे कि अगर किसी को घर रिनोवेट करना है, अपग्रेड करना है, ब्यूटीफाई करना है, या अपने ही जिसे हम कहते हैं ना कि जो भी मकान हो, घर हो, ऑफिस हो, उसका इंटीरियर का काम हो, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कोई बड़ा करना हो, तो ये 2026 में होने वाला है। और ये मूलांक 6 वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा पैसा खर्च करने वाला वर्ष रहेगा, खास करके ब्यूटिफिकेशन पे। तो पर्सनलाइज भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, और ये सोशल या फैमिली रीज़न से भी आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा इस बार अपनी जो लिमिट है वो भी शायद क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं। पैसा खर्च तो करना ही है, तो तैयारी कर ही लो। तो मूलांक 6 वाले प्लीज़ रेडी हो जाइए। 2026 में शायद कुछ नया बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। मूलांक 6 वालों के लिए आप की तरफ से, मतलब ये करियर और फाइनेंस के हिसाब से आप कुछ कहना चाहते हो उनको? देखिए, करियर और फिनांस की बात करें तो करियर में क्रिएटिविटी पीक पर रहेगी 2026 में, और ख़ास करके फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर, आर्ट्स, म्यूज़िक, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स में ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इसलिए अगर आप अगर उस सेक्टर से या फील्ड से आप कनेक्टेड हैं, तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और पैसे की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा खर्चा ज़रूर करने वाला है आपका ये साल, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आपको एनर्जी भी देगी, अपॉर्चुनिटी भी देगी, और शुक्र की एनर्जी आपको ब्यूटिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट ज़रूर करेगी। तो पैसा आपका थोड़ा सा खर्च होने वाला है, उसके लिए आप शायद लोन भी आप करवा सकते हैं। मतलब लाइफ में अल्टीमेटली कंफर्ट आपका अपग्रेड होने वाला है, चाहे वो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो, आप डेफिनेटली उसको लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले सकते हैं, न्यू व्हीकल परचेस या लग्जरी आइटम्स की प्लानिंग भी हो सकती है। सेल्फ केयर एंड मी टाइम का आपको इम्पोर्टेंस समझ आएगा इस दौरान, ताकि आपके लाइफ में जो हम करियर की अपग्रेडेशन की अगर जहाँ तक बात है, तो उसके लिए भी आप काफ़ी हद तक एकेडमिक्स पे भी आप खर्चा कर सकते हैं।
और 2026 में मूलांक 6 वालों का रिलेशन कैसा रहेगा, मतलब वो शादी में हो या अफेयर में हो या कोई भी तरीके का? देखिए, इस वर्ष 2026 में खास करके आपका रोमांस जो है वो रीलोड होने वाला है। कैसे? तो वो बताता हूँ कि मैरिड लाइफ में कपल्स के लिए ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने वाला वर्ष रहने वाला है। मतलब पिछले वर्षों में जो भी आपके दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इस वर्ष के दौरान आप वो उसे रिजॉल्व भी कर देंगे और आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। और अगर आप जैसे कि सिंगल्स है या कोई लाइफ का जो बेटर हाफ है वो आप ढूंढ रहे हैं, तो ये वर्ष आपको वो एक हम कहते हैं ना कि फेरी टेल टाइप एंट्री आपके लाइफ में ज़रूर होने वाली है। इसके अलावा मैरिज या एंगेजमेंट जैसे माइलस्टोन्स के चांसेस आपके इस वर्ष के दौरान बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और लाइफ में अगर मैरिड कपल्स कोई नए मेहमान का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी एक छोटा सा मेहमान आपके लाइफ में ज़रूर एंट्री करेगा। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। तो मूलांक 6 वाले प्लीज़ 2026 के लिए रेडी हो जाइए। एक तो जैसे आचार्य जी ने बोला कि बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके पार्टनर में। अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आपकी पसंदीदा पार्टनर भी मिल सकता है, तो प्लीज़ बी रेडी। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। तो मूलांक 7 का 2026 कैसा रहेगा? मूलांक 7 की बात करें तो जिनका भी जन्म 7, 16 या महीने की 25 तारीख को हुआ है, उनमें केतु की एनर्जी खास करके पाई जाती है। और ये जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ये दुनिया को देने वाले होते हैं। तो ये इनकी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है वो ये बहुत ही एग्रेसिवली स्पीडीली कर सकते हैं। और ख़ास करके सूर्य के वर्ष में अगर केतु का आना, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो सूर्य और केतु एक दूसरे के परम शत्रु है, क्योंकि सूर्य को जैसे मैंने पहले ही बताया कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ठीक वैसे ही सूर्य केतु को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु केतु वैसे तो निगेटिव है, लेकिन अगर हमारा नज़रिया स्पिरिचुअल हो तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सेल्फ डिस्कवरी के लिए या सेल्फ डिस्कवर करने के लिए आपके लिए 2026 बहुत ही फेवरेबल साबित होगा। क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना कि मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं दो के मूलांक 7 के, तो इनमें अगर थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो ये अपनी जर्नी को बहुत ही अपग्रेड कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि केतु और राहु वो दोनों प्लैनेट्स को नेगेटिव मानते हैं, तो क्या मूलांक 4 वाले जिनको राहु रूल करता है और मूलांक 7 वाले जिनको केतु रूल करते, तो क्या वो नेगेटिव होते हैं या उनकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, राहु को हम जैसे इल्यूजनरी देखते हैं, वैसे केतु थोड़ा मिस्टीरियस है। ठीक है, वो सडन आपके दिमाग में या ब्रेन में जो भी चीज़ें हैं वो आप सडन एक्शंस लेके उसमें से अपने आप को डिटैच कर देते हो। तो ये थोड़ा सा केतु का एक हम नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं। तो रिलेशनशिप में या चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वहाँ पे ये थोड़ा सा केतु फैक्टर हमें बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को लेकर हम डिस्ट्रक्शन मोड पे तुरंत ही आ जाते हैं। उसका कारण सिंपल केतु है। केतु यानी डिटैचमेंट। तो हमें केतु रिलेशनशिप में या एनवायरनमेंट में या कहीं से भी तुरंत ही डिटैच कर देने में उनका थोड़ा रोल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा ये फैक्टर जो है वो बहुत ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी पूर्ण 2026 के दौरान। तो मूलांक 7 वालों का, जैसे कि आपने बोला कि केतु रूल्ड करता है मूलांक 7 वालों को, तो उनके लाइफ में शायद चैलेंजेस ज़्यादा ही होंगे। तो 2026 में उनकी करियर में या फाइनेंशियली क्या चैलेंजेस आएंगे? देखिए, केतु रूल करता है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स को, मतलब R&D हो गई या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, डेटा एनालिसिस हम कह सकते हैं, IT, हीलिंग और कंसल्टिंग फील्ड में ग्रोथ इनको मिलने के जो चांसेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट में होंगे अभी ऑलरेडी, तो उसमें सूर्य की ऊर्जा मतलब एक नई शुरुआत करने का मौका इनको अवश्य मिलने वाला है। तो इनकी रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए करियर की जर्नी को, खास करके रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, कोई अगर आप PhD करना चाहते हैं अपने सेक्टर में या अपने थीसिस सबमिट करना चाहते हैं, तो यस, आपके लिए 2026 बहुत ही अपॉर्चुनिटी देने वाला या सक्सेस दिलाने वाला वर्ष आपके लिए रह सकता है। इसके अलावा फाइनेंस की बात करें तो आपको जो इंस्टेंट प्रॉफिट है उससे कम ही आपको मुनाफा मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म गेनिंग को थोड़ा सा आप साइडलाइन कीजिए।
इम्पल्सिव या मैं ये कहूँगा कि जो स्पेकुलेटिव जो सेक्टर है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा मेरा कहना है कि स्लोली बट सेफली ग्रोथ आप 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2026 इनके लिए जोखमी क्या बन सकता है? पूरे साल में उनको कहाँ कहाँ संभलना होगा? देखिए, मूलांक 7 वालों के चैलेंजेस की अगर बात करें तो उनको आइसोलेशन से बचना है। मतलब आपके लव्ड वन के साथ या आपके नज़दीकी जो दोस्त है, मित्र है, उनके साथ आपको कनेक्टेड रहना है। मतलब कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप ही आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। या जो भी है, करियर में भी आपको बहुत ही सोच समझ के फैसले लेने हैं। कोई भी सडन थॉट आपके माइंड में भले आए, लेकिन आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको जॉब लॉस का खतरा आपके ऊपर मंडरा सकता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, आपके हाथ में ब्लैक एंड वाइट ऑफ़र लेटर है, उसके बाद ही आपको पुरानी जॉब छोड़नी है। तब तक आपको बिल्कुल भी जॉब छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये खतरा साबित आपके लिए हो सकता है। दर्शक मित्रों, यही फ़ायदा होता है कि अगर हमें थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी अगर हम जानते हैं या समझते हैं, या हमें कोई गाइड करने वाला होता है, तो हम जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर या आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा, राइट? ताकि हम उस हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाएं, उस हिसाब से हम आगे का प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए ही हमारी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं mypandit.com पर, और वहाँ पे आप आपके सारे रिपोर्ट्स, जो पर्सनलाइज रिपोर्ट्स होंगे, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आप आपका फ्यूचर आप खुद डिज़ाइन कर सके कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है। तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उस हिसाब से आप जी सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 7 वालों की, जो लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा? मूलांक 7 वालों के रिलेशनशिप की बात करें तो बातों को लेकर टकराव हो सकता है, चाहे वो सिंगल्स हो, मतलब पार्टनर नहीं। मूलांक 7 वालों के रिलेशनशिप की बात करें तो कपल्स में कुछ बातों को लेकर टकराव ज़रूर हो सकते हैं। पेशेंस आपके ज़रूर टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को लेकर छोटे छोटे बदलाव आपको करने होंगे। छोटे गिफ्ट्स आपको अपने पार्टनर को देने चाहिए। और ये वर्ष आपको थोड़ा सा, हम कहते हैं ना कि एक स्टेप पीछे जाकर ही आपको अपने रिलेशनशिप को देखना है। आगे बढ़कर ईगोइस्टिक क्लैशेस से आपको दूर रहना है। और जेन्युइन जो आपका अगर आपका पार्टनर जेन्युइन है, आपके लिए प्रेम करता है आपके ऊपर, तो उससे आपको दूरी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, क्योंकि कुछ बातों को लेकर आपके दोनों के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं जो मैनेजेबल है, इसलिए उसे मैनेज कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, ये सबसे बड़ी बात आपने बोली है मूलांक 7 वालों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 वालों की। तो मूलांक 8 किसको रिप्रेजेंट करता है और उनका 2026 कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, शनि को। और जैसे कि 8, 17 और 26 इस तारीख को जन्मे हुए लोग मूलांक 8 से प्रभावित होते हैं। तो मूलांक 8 वालों के लिए 2026 कर्मा और पावर ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ष रहने वाला है, क्योंकि सूर्य यानी ऊर्जा, लीडर और पिता जैसे हम कह सकते हैं, और शनि यानी संयम, डिसिप्लिन और एक स्ट्रेटजी। तो थोड़ा सा ये जो पिता पुत्र का जो एक नाता है यहाँ पे सूर्य शनि का, खास करके जो शास्त्रों में बताया है, वो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव ज़रूर है। इसलिए शनि जो है वो कर्म पे बिलीव करते हैं, और सूर्य जो है वो अपनी ऊर्जा पे बिलीव करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्लैश ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप में स्टडी एफर्ट्स लेने की काबिलियत है तो डेफिनेटली ये वर्ष आपका ही होगा। जैसे कि आपने बोला कि मूलांक 8 को सैटर्न रूल करता है, तो एटलीस्ट मुझे इतना नॉलेज है कि जो शनि प्रधान लोग होते हैं या जिनका शनि एक्टिव होता है, उनको लाइफ में बहुत स्लो ग्रोथ होता है, वो करियर फ्रंट पर हो या रिलेशनशिप में। तो आपका क्या कहना है 2026 में उनका कैसा रहेगा? देखिए अंकिता जी, थोड़ी देर पहले हमने वही बात की कि सैटर्न यानी आपके कर्म, हार्ड एफर्ट्स, या उसे हम सिंसियर एफर्ट्स भी कह सकते हैं, और सूर्य यानी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा। तो ये जो है कर्म और उसका जो मिलन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको सफलता की ओर तो ले ही जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये तो हार्ड फैक्ट है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड या रिजल्ट मिलने का जो ड्यूरेशन है,
उसमें कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम शनि महाराज को रॉन्ग इंटरप्रेट कर देते हैं कि अभी एफर्ट्स भी हो गए, सब हो गया, पेशेंस भी हो गए, अभी मुझे फल मिलना ही चाहिए। मतलब ये जो डबल क्लिक वाला जो सिनारियो है, वहाँ पे थोड़े से हमें शनि को समझने में या शनि प्लैनेट को समझने में हम गलती कर बैठते हैं और वो क्लैश का कारण बनता है। तो मूलांक 8 वालों का करियर और फाइनेंशियल में ये साल पूरा कैसा रहेगा? देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि स्लो भले है लेकिन वो स्टेडी और परमानेंटली ग्रोथ आपकी होती रहेगी, वहाँ पे कोई भी यू टर्न नहीं है। तो सैटर्न का जैसा ही मतलब 8 वालों की बात करें, मूलांक 8 वालों की, तो जैसे ही 2026 शुरू हो जाएगा, ये 2026 में आपका वर्कलोड बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपग्रेड होने वाली है, आपका जो काम का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। इन शॉर्ट, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा आएगा और उसके साथ साथ अपग्रेड भी होगा और फिनेंशियली ग्रोथ भी, मतलब जैसे कि कर्मास की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका फिनेंशियली मॉनिटरी गेन भी आपको उस माध्यम से होगी ही होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट, लीगल, मैनेजमेंट, अगर इस एरिया से आप कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि शनि का जो एक दायरा है वो लॉ से जुड़ा हुआ है, कर्म से, नीति नियम से जुड़ा हुआ है। तो वे ऐसे जो फर्म्स होते हैं या ऐसी जो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ेंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने बताया आचार्य जी कि एवरीडे काम बढ़ने वाला है, बकेट फुल होने वाला है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एवरीडे के जो भी काम है आपके करियर फ्रंट पर है या डेली रूटीन के है, वो एवरीडे ही ख़त्म कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि कल करूँगा, कल करूँगी, नहीं, वरना वो कुछ नुकसान भी दे सकता है। तो जो भी काम है उसी टाइम पे करिए। दूसरा सवाल ये है कि रिश्तों में मूलांक 8 वालों का ये साल कैसा रहेगा? क्योंकि शनि महाराज है, तो शनि महाराज से थोड़े से रिश्तों में अनबन होती रहती है। देखिए, रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर रहेगा, क्योंकि इमोशनल चैलेंजेस आपको कुछ चीज़ों को लेकर अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अपने साथी को समझने में थोड़ा सा आपको समय भी देना पड़ेगा, रिलेशनशिप को भी समय थोड़ा देना पड़ेगा। इसके कारण स्ट्रेस और प्रेशर महसूस हो सकता है, क्योंकि शायद आपको आपका पार्टनर गलत समझे या आप उनको गलत समझे। ये थोड़ी गलतफहमी वाला जो सिनारियो है वो आप दोनों के बीच में ज़रूर आ सकता है। लेकिन यही प्रेशर, अगर इसको हम पॉजिटिवली लेंगे तो थोड़ा सा पेशेंस और यही प्रेशर आपको डायमंड की तरह चमकाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर सिक्के के सिर्फ निगेटिव यानी एक ही पहलू नहीं है, तो उसका दूसरा पहलू है वो भी हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ों को लेकर मैं चैलेंजेस को भी बता देता हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है चीज़ों का। डिसिप्लिन आपको रखना होगा, पेशेंस आपको रखना होगा, डेडिकेशन जो है रिलेशनशिप में, खास करके एक दूसरों को प्रेम देने की जहाँ तक बात है तो वो भी रखना, और सिंसेरिटी, आपकी ईमानदारी जो है वो आपके रिलेशनशिप में इस वर्ष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और उनके लिए फेवरेबल टाइम क्या रहेगा पूरे साल में? जी बिल्कुल, देखिए शनि मतलब पेशेंस, तो थोड़ा सा आपको संयमित होकर भी आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ टाइम फ्रेम ड्यूरेशन में अवश्य बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको करियर को रीस्ट्रक्चर करना है, मैं जॉब चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रीस्ट्रक्चर मतलब इंटरनल कोई चेंज करना है, बदलाव करना है, तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल टाइम फ्रेम रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास अगस्त से लेकर अक्टूबर का टाइम फ्रेम होगा, तो अच्छी फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्तमान स्थिति में रिकग्निशन अगर आप चाहते हैं अपने जॉब के लिए, वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस पे, तो नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल साबित होगा, तो इसको मिस मत कीजिए। ओके, तो मूलांक 8 वाले प्लीज़, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो भी टाइम फ्रेम है आप नोट डाउन कर दीजिए। अगर मिस हो गया है तो आप फिर से भी सुन सकते हैं, और आपके जो भी मूलांक 8 वाले फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, उनको भी ये टाइम फ्रेम या ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपने आने वाले ईयर के लिए पहले से थोड़े मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। बात करते हैं मूलांक 9 वालों की, तो मूलांक 9 वालों का 2026 कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक 9 यानी जिनका भी जन्म 9, 18 या महीने की 27 तारीख को हुआ है, वो लोग मार्स से प्रभावित होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं। तो मंगल यानी एक ऊर्जा है और सूर्य यानी शक्ति। तो ऊर्जा और शक्ति का जैसे ही मिलन होता है तो आपके अंदर 2026 में कंपटीशन,
न्यू बिगिनिंग का मैजिकल मिक्स साबित होने वाला वर्ष आपके लिए रहने वाला है। तो उनका करियर और एनर्जी कैसी रहेगी पूरे साल में मूलांक 9 वालों के लिए? तो 2026 में जैसे सूर्य और मंगल की ऊर्जा मिक्स होने वाली है या एनर्जी, तो आपके लिए काफ़ी हद तक अपॉर्चुन या फेवरेबल टाइम फ्रेम कह सकते हैं। अगर आपको अपनी जर्नी को, प्रोफेशनल जर्नी को या फाइनेंशियल या सोशल या फैमिलियर जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर रॉकेट स्पीड से ले जाने के लिए ये वर्ष खास आपके लिए है। मतलब एक वॉरियर हो आप अगर, तो वॉरियर जीतने के लिए जैसे युद्ध लड़ता है वैसे ही आप युद्ध स्तर पर इस वर्ष के दौरान अपने आप को जूझते हुए, लड़ते हुए देखोगे और अल्टीमेटली जीत भी आपकी ही होगी। और मूलांक 9 वालों को आप इमोशनली क्या चेंजेस करने के लिए आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा भी आ गई और मुझे कुछ करने की शक्ति भी आ गई, तो कुछ ना कुछ इमोशनल चेंजेस भी आपको करने होंगे। जैसे कि लेट गो करने की आदत आपको डालनी ही होगी, क्योंकि लेट गो हम बहुत बार लाइफ में नहीं करते हैं। इसके अलावा ये वर्ष जो है वो पुराने इमोशनल बैगेजेस को पीछे छोड़ने का है। चाहे कितनी भी निगेटिविटी आपके लाइफ में हुई हो पास्ट में, लेकिन आपको उसकी जो बैड मेमोरीज है उसको आपके साथ में चल के आगे नहीं बढ़ना है, उसको पीछे छोड़ दीजिए और जीवन में नए जो एक्सरसाइज है, नए लेसन है, उनको पढ़ने की आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। थोड़े से ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपके लाइफ में आपको बहुत हद तक या एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ आप चाहते हो वहाँ तक अवश्य पहुँचाएंगे। 2025 जो है वो भी मंगल का ईयर है और जो मूलांक 9 वाले हैं वो भी मंगल से रूल्ड होते हैं, तो शायद उन लोगों ने, जिनका भी मूलांक 9 होगा, उन लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे 2025 में। तो उनके लिए 2026 के लिए कुछ पॉजिटिव और रिलेशनशिप के स्तर पर उनका कैसा रहेगा पूरा साल? देखिए, मूलांक 9 वालों का रिलेशनशिप इस वर्ष में काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि देखिए रोमांस में जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ने वाली है, नज़दीकियाँ बढ़ेगी। अगर कोई बात को लेकर दूरियाँ थी आप दोनों के बीच में, तो वो डेफिनेटली आने वाले समय में रिजॉल्व हो जाएगी। सोलफुल कनेक्शन आपके बन सकते हैं और आपकी रिलेशनशिप की जो डेप्थ है वो आने वाले समय में काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। डेस्टिनी ड्रिवन रिलेशनशिप्स आपके सामने आ सकते हैं। कोई सिंगल है, उनके लिए कोई बेटर हाफ आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो वो आपको ढूंढता हुआ ही आएगा और आपके समक्ष हाजिर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैरिड कपल्स के लिए भी ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पुराने ईगो क्लैशेस अगर आपके बीच में हुए होंगे तो उसको थोड़ा सा भूल जाना होगा और लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो दर्शक मित्रों, ये था पूरा डिटेल में 1 मूलांक से लेकर 9 मूलांक तक का कि 2026 कैसा रहेगा और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ से आपको संभालना होगा। जैसे कि आचार्य जी ने हमें डिटेल में बताया है कि नई शुरुआत का, नए सपने पूरे करने का समय आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग रेडी रहिए और ये वीडियो हो सके उतने आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सब लोग उठा सके। नमस्ते। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना डिटेल में हमें सारा नॉलेज दिया, हमें रेडी किया 2026 के लिए, उसके लिए धन्यवाद।